मतदान की धीमी रफ्तार, 3 घंटे में सिर्फ 13% हुई वोटिंग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और एक ही चरण में सभी 90 वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 131 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 62% मतदान हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को राज्य में सत्ता पर 10 साल बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। चुनावों के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, जहां 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इस बार 131 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 8,821 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। मतदान के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में सीएपीएफ की 225 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ की 40, बीएसएफ की 25, सीआईएसएफ की 45, आईटीबीपी की 35, एसएसबी की 45, आरपीएफ की 35 कंपनियां शामिल हैं। इनके अलावा निगरानी के लिए 391 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 493 फ्लाइंग स्क्वाड टीम की तैनाती भी की गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान के प्रति जनता में उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। यदि हम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की स्थिति पर नजर रखें तो गढ़ी सांपला में 15% मतदान हो चुका है, अंबाला में 11, फतेहाबाद में 11, करनाल में 11.10%, कुरुक्षेत्र में 10.97% और महेंद्रगढ़ में 11.91% वोटिंग हुई है। वहीं मेवात में 10.64% और पलवल में 12.94% मतदान दर्ज किया गया है। हरियाणा के इस चुनावी महासंग्राम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का निर्णय इस चुनाव में होगा, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे मतदान में सुबह 10 बजे तक कुल 13% वोटिंग दर्ज की गई है। सभी सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई थी। पंचकुला में 10 बजे तक 12%, अंबाला में 12%, यमुनानगर में 15%, कुरुक्षेत्र में 13%, कैथल में 14.7%, करनाल में 13.5%, पानीपत में 13.6%, सोनीपत में 12%, जिंद में 14.3%, फतेहाबाद में 14.4%, सिरसा में 13.3%, हिसार में 13.7%, भिवानी में 13.7%, चरखी दादरी में 13%, रोहतक में 11.6%, झज्जर में 13%, महेंद्रगढ़ में 12.8%, रेवाड़ी में 13.5%, गुरुग्राम में 10.5%, मेवात में 14.8%, पलवल में 12.8%, फरीदाबाद में 9.9% मतदान हुआ है। अब देखना यह है कि मतदान की धीमी रफ्तार से किसकी किस्मत का ताला खुलेगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।